सीमांचल में जिस तरह से एमआईएम और भाजपा दोनों एक ही तरह के संवाद की बात करते हैं, एक ही तरह के हरबे का इस्तेमाल करते हैं, हमने उसको रोकने का प्रयास किया कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर भी है वो एक विपक्ष के नेता को ये कहती है कि बैठ जाओ नहीं तो ईडी लग जाएगा। आप तसव्वुर कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से यह सरकार आपको डराती है, धमकाती है, चमकाती है, परेशान करती है, हमले करती है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास सेवा का, त्याग का और इस देश के हमारी विरासत ने देश में कुर्बानी दी है और आज़ादी के बाद देश की तरक्की में उसने अपना खून पसीना लगाया है कि लगभग 80-90 दिनों से मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को चरितार्थ करता है। उसके चरित्र में महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, आपका चूल्हा चक्की जिस तरह से महंगा हुआ है, जिस तरह से आपके निवाले छीने गए हैं, अगर आपने ठीक ढंग से तैयारी कर ली तो 2024 में यह जो भारत सरकार है और जिसके लिए हम लोग परेशान और कोशिश में हैं वो नहीं रहेगा। लेकिन यह तैयारी इस तरफ से करना है। आपको इस बात की तैयारी इसलिए भी करनी है और अपने घरों में जब जाएं, आप अपने पंचायत, अपने मोहल्ले और अपने वार्ड्स में जाएं तो ये बताएं कि पिछले 9 सालों में नारियों की, महिलाओं की क्या अवस्था इस सरकार ने बनाई है। आप बराबर की तादाद में हैं। आपको मालूम है, ये बात पहले भी मैंने यहां कही थी कि लगभग 80-90 दिनों से मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को चरितार्थ करता है। उसके चरित्र में महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है। इसलिए आप बताइएगा, पिछले 9 सालों की जो घटनाएं घटी हैं, वो घटनाएं काफी हैं भारतीय जनता पार्टी के विचार को कांग्रेस के मेलजोल के विचार से उनको हराया जा सकता है। यह आपके सामने काम है। यह बात सही है। एक इकबाल का शेर है कि नशेमन पर नशेमन तू इस कदर तामीर करता जा। नशेमन के मतलब होता है घोंसला घर, तामीर का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, बनाना। तो राहुल गांधी जी के लिए पैगाम है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि नशेमन पर नशेमन तू इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए। जितने भी बिजलियां गिरे वो खुद फिर लौट के चली जाए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास सेवा का, त्याग का और इस देश के हमारी विरासत ने देश में कुर्बानी दी है और आज़ादी के बाद देश की तरक्की में उसने अपना खून पसीना लगाया है। राहुल गांधी जी के परिवार ने आज़ादी में और आज़ादी के बाद से सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है। यह बात भारतीय जनता पार्टी से जब आपका मुकाबला हो, बातचीत हो, मोहल्ले और टोले और गांव में, तो ये बात कहिए कि तुम्हारे किसने एक दिन की भी जेल के सलाखों के पीछे कौन लोग गया है। अगर जाने वाला कोई गया है तो उसने अंग्रेजों से फिर बाद में माफी मांग ली। ये इतिहास आपको समझना चाहिए और बताना चाहिए। इसलिए हम खुश हैं। प्रसन्नता की लहर है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, गालिब का शेर है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका वो लहू क्या है। हम कांग्रेस पार्टी में जो नए ऊर्जा का संचार हुआ है वो इसलिए हुआ है कि लगातार जन समस्याओं को लेकर के इस देश की आस्था, इस देश के की जो नियति रही है, इस देश की जो विरासत रही है, इस देश में जो सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता और इस देश की जो तरक्की रही है, आर्थिक तरक्की के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया है, उन सब के नतीजे में हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने, एक अदलिया ने, अदालत ने अदल का फैसला किया। अदल और इंसाफ अगर जमीन पे उतरती हुई नजर आती है तो उस पर विश्वास जगता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रयासों से जितनी भी एजेंसीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हमारे,
अखिलेश जी यहां बैठे हैं, हद है, ताज्जुब है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर भी है वो एक विपक्ष के नेता को ये कहती है कि बैठ जाओ नहीं तो ईडी लग जाएगा। आप तसव्वुर कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से यह सरकार आपको डराती है, धमकाती है, चमकाती है, परेशान करती है, हमले करती है। इन सब के खिलाफ हमको खड़ा होना है और इसमें सिर्फ जलसे से काम नहीं चलेगा, इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण, हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक, पंचायत तक फैले बड़ी तादाद में नेता हैं। उनकी जरूरत है कि अगर वो समझते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके बाप दादाओं ने ठीक काम किया था, मेहनत करके इस मुल्क को यहां तक लाया था, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो परिक्रमा की राजनीति छोड़ दें, वो गांवों और शहरों में जाएं और जा करके लोगों के बीच में जाकर के बताएं कांग्रेस का इतिहास और आज की स्थिति और भाजपा ने जिस तरह से देश को पहुंचा है उसकी स्थिति। यह किए बिना आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। यह काम हमको और आपको करना पड़ेगा। हम सब लोग प्लान बना रहे हैं। बिहार के समाज में बारहा हम जा रहे हैं। अभी बारसोई की घटना हुई, आदरणीय अध्यक्ष जी ने 3 एमएलए की कमेटी बनाई, हम लोगों को भेजा। हम सबसे पहले पहुंचने वाले लोग थे। सीमांचल में जिस तरह से एमआईएम और भाजपा दोनों एक ही तरह के संवाद की बात करते हैं, एक ही तरह के हरबे का इस्तेमाल करते हैं, हमने उसको रोकने का प्रयास किया और हम लोगों के दर्द में शामिल हुए।